गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है हमारा बहुपद का। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैम पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल सही कहा। संख्या के आधार पर, संख्या नहीं पदों के आधार पर हम कैसे पहचानते हैं बहुपदों को? मैम पदों की पर। संख्या के आधार पर बहुपद। हाँ बिल्कुल, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? गुड इवनिंग मैम। मैम 3। गुड इवनिंग मैम। मैम 3 प्रकार के। 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको तीनों प्रकार लिखे भी हुए हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है बेटा, क्या होता है? मैम एक पदी, मोनोमियल। पहला प्रकार होता है एक पदी। तो नाम से ही पता चल रहा है भाई ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। तो एग्जाम्पल बताओ, जो लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था। एग्जाम्पल लिखो सभी अपने अपने चैट सेक्शन में एक पद के, जल्दी से। हाँ वेरी गुड आंचल, मनीषा, बाकी सभी लिखो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड रुचिका, सॉरी पूनम, हाँ हर्षिता, संतोष, सबका करेक्ट है। बहुत बढ़िया। देखो आप ही के एग्जाम्पल में लिख रही हूँ। एक ने लिखा है 3x, फिर लिखा है 2x² y, है ना। ये जितने भी सारे एग्जाम्पल है 4xy, 4a, ये जितने भी एग्जाम्पल है बेटा, ये सारे ही एक पदी नजर आ रहे होंगे आप। ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख दूं, xy/2, मैंने लिखा xy/2, अब मुझे बताओ क्या ये एक पदी है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी बोल रहे हो एक पदी है या द्विपदी है? एक पदी है मैम। मैम एक पदी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको पता है कि भाई पदों को हम प्लस या माइनस के साइन से अलग अलग करते हैं। अब भाग में आ गया तो उससे तो एक ही पद रहेगा ना, दो थोड़ी ना बन जाएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दिया था, जिसमें आप में से काफी बच्चों ने गलत किया था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ इस तरीके का था वो, x×y² AB, कुछ इस तरीके का था। तो आप में से बहुत बच्चों ने लिखा था कि द्विपदी है। कितने पदी है अब ये बताओ? एक पदी है मैम। एक पदी। हाँ ये एक पदी है। ठीक है, याद रखना। और भाग है। का निशान कभी भी पदों को अलग नहीं करता बेटा, वो एक ही रहता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एक पदी के बाद मैम द्विपदी। हाँ द्विपदी में बिनोमियल। हाँ, एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। आपके एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। वेरी गुड। 6z³ - ab³, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। 3b² + a, ये भी हमारा द्विपदी है। बहुत बढ़िया। और x - y, बिल्कुल सही, ये भी द्विपदी है। और 2b + 2a, 6ab + 8b + 8b, ये सारे बेटा जितने भी एग्जाम्पल है सभी के एकदम सही है। ठीक है, ये हमारे द्विपदी है। तो साफ नजर आ रहा है। वेरी गुड रजनी। 3z + 7u, गुड इवनिंग मुस्कान। ये सारे ही हमारे द्विपदी हैं, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है भाई सब में दो पद है। यस मैम। 1 2, 1 2, दो ही पद हैं, दो से ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बेटा त्रिपदी। एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दो। लास्ट त्रिपदी, त्रिपदी के एग्जाम्पल। मैम ठीक है। सही है, बहुत बढ़िया। 3m² - 2n + 2p, इस टाइप का लिखा हुआ है, सही है, करेक्ट है। नहीं बेटा, 5ab + 2rf तो दो पदी है ना। ये देखो तमन्ना फिर से गलती कर दी, तमन्ना फिर से गलती कर दी बेटा। ये लिखा है आपने, ये बोलो मुझे, बताओ ये हमारा तो एक द्विपदी बन गया ना। ये 5x - 1 होगा। ये दोनों तो एक ही पद मानोगे ना, सॉल्व करके तो एक ही पद बनेगा। 6 - 7। मुस्कान आपका भी गलत है बेटा। ये देखो कृष्ण के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका भी गलत है।
आप समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो कि 3 पद बेटा, तीनों ही पद अलग होने चाहिए, तीनों पद अलग अलग होने चाहिए। आप में से एक ने लिखा है 5, क्या लिखा है, 4 माइनस ए प्लस 2, 4 माइनस ए प्लस 2। अब आप ही देख के बताओ ये द्विपदी है या त्रिपदी है? द्विपदी मैम। द्विपदी मैम। बेटा इसको सॉल्व नहीं करोगे, 4 और 2 6 हो गए, 6 माइनस ए बन गया, ये 6 माइनस ए तो द्विपदी हो गया। आप कैसे एग्जाम्पल लिख रहे हो? तीनों ही पद अलग अलग लिखो, कि तीनों ही अलग अलग हो, इस तरीके का एग्जाम्पल आपने चूज करना है। मैम हमारा ठीक है। हाँ, -4 x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं ये है त्रिपदी। फिर से गलत लिख दिया बेटा, कृष्ण के नाम से जो बच्चा है। क्या कर रहे हो आप, सब में ए लिख दोगे, वो तो एक ही पद बन गया ना, सॉल्व करके तो सब एक ही टर्म में आएगा। रजनी करेक्ट है बेटा आपका, करण आपका भी, किरण आपका भी सही है, तमन्ना आप ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अगर त्रिपदी का एग्जाम्पल लिखना है तो Yes, ma'am. तीनों पद अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। यस मैम। हाँ, अब जाके ठीक लिखा है बेटा। चलिए, अच्छा ये तो हो गया 3 पदी वाले। बेटा अगर मैं कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लिख दूं आपके सामने, मैंने लिख दिया 3x³ प्लस 4x² माइनस 5y प्लस 7, ये किस प्रकार का बहुपद है? बहुपद होगा मैम ये। 4 पद है इसमें। मैम 4 पद इसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं मैम। मैम बहुपद। मैम 4 पदों को बहुपद बोलते हैं। हाँ, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, अगर 3 से ज्यादा पद हो जाए तो उसे बहुपद बोलेंगे, कुछ अलग नाम नहीं रहेगा इसका, ठीक है? सिंपल बहुपद बोलोगे आप, ठीक है? 3 से ज्यादा पद किसी में भी हो, 100 पद हो, 5 पद हो, 6 पद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम बहुपद ही रहेगा। चलिए, अब रेडी हो सभी पोल में एक सवाल करने यस के लिए? मैम। यस मैम। यस मैम। तो पहला सवाल है आपका ये, देखो आपको एक बहुपद दिया है और बोला है भाई एक प्रकार बताओ किस तरीके का है, ये पोल में करना है। सभी को ये देखो, जिसने भी पोल में किया है गलत है, अभी तो समझाया था एग्जाम्पल। मैम हो गया। क्या कर रहे हो बेटा, 4 में से 2 का सही, 2 का गलत। पद गिनो और देखो फिर कौन सा ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, ये देखो। 9 में से 30 बच्चों ने गलत कर दिया, ध्यान से। मैम कितनों का ठीक है? 10 में से 7 बच्चों का ठीक है बेटा, सिर्फ। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 17 में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है। इतने सारे बच्चे गलत कैसे कर रहे हो? 8 बच्चों का गलत है। अभी तो समझाया था वही चीज और फिर आप गलती कर रहे हैं। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों गलती कर रहे हो। 5 4 3 2 1, जरा बताइए। मैम डी। नो, चैट सेक्शन में लिखो बेटा, माइक ऑन करके मुझे नहीं पता चलता कौन बच्चा क्या बोल रहा है। चैट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो जिसने सही किया है ये देखो। अच्छा ये बताओ सी ऑप्शन पे किस किसने टिक किया है, हैंड रेज करो। सी ऑप्शन पे किस किसने टिक किया है, हैंड रेज करिए जरा। हाँ ये देखो मेरे सी वाले। चलिए चलिए ठीक है। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, जरा गिनना इसमें कितने पद हैं।
जिसने भी सी ऑप्शन पे टिक किया है बेटा गिन के बताओ कितने पद हैं। जिसने सी पे टिक किया है उंगली, उनसे है मेरा सवाल। अंकित के नाम से, किशन के नाम से और राजपाल के नाम से 3 बच्चे हैं बेटा। आप मुझे बताइए इस बहुपद में कितने पद नजर आ रहे हैं, चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से। 4 काउंट मैम। करो। हमने ना इनको नहीं गिना। हाँ क्यों नहीं गिना? 1 2 3 4, टोटल कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर 3 से ज्यादा पद होते हैं उसको बहुपद बोलते हैं ना। तो बहुपद का ऑप्शन दे रखा है इसमें। जब इसमें बहुपद का ऑप्शन ही नहीं है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? डी वाला करेंगे ना। मान लीजिए डी की जगह यहाँ बहुपद लिखा होता तो आप बहुपद टिक करते, बट बहुपद तो किसी ऑप्शन में नहीं लिखा ना, तो आप बोलोगे इनमें से कोई नहीं है। अब करवा दो मैम, समझ में आ ओके गया। मैम। समझ में आया या नहीं? मैम यस Yeah. मैम। फिर देखो कितने सारे बच्चों ने गलती करी है, गिनने में ही गलती कर रहे हो। यस मैम। चलिए एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, पोल में ही जरा बताना, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। सेकंड सवाल है आपका। आपका सवाल है भाई, आपको बताना है कि इसमें से त्रिपदी बहुपद या द्विपदी बताओ। द्विपदी बहुपद कौन सा है? द्विपदी, ठीक है। 4 ऑप्शंस में आपको दूंगी, आपको फाइंड आउट करना है, टिक करना है कि भाई कौन सा होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये, +4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, या लास्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इनमें से द्विपदी कौन सा है? द्विपदी बहुपद इन चारों में से कौन सा है? ध्यान से देखो। मैम यस, इसमें तो 2 पोल हैं। 2 पोल है। यस मैम, मतलब 2 आंसर हैं। तो चलो रुको, अब देखो, 1 मिनट रुकना बेटा। 2 कैसे लॉन्च हो गई? अब करिए। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब देखो, ठीक है, आप चूज करो द्विपदी कौन सा है। हो गया मैम। ठीक है, मैम कितने बच्चों का ठीक है? 8 में से 5 बच्चों का सही है। मैम आप कितने बच्चों का सही है? देखो फिर वही गलती कर रहे हैं, 13 में से 6 बच्चों ने गलत कर दिया है बेटा। देखो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई ये चारों बहुपद है या नहीं। सबसे पहले पिछली क्लास में भी मैंने बोला था कि अगर प्रकार चेक करना है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि ये बहुपद है या नहीं, ठीक है। जानबूझ के मैंने आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें सब में ही 2 पद है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कर पाएगा।
चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स फिर से। 5 मैम कितना ठीक है? 3 2 1। आधों का सही, आधों का गलत। अब चलो मुझे चैट सेक्शन में सभी अपने ऑप्शन लिखो, सभी के सभी चैट सेक्शन में वो ऑप्शन लिखे जो उन्होंने पोल में लगाया है। जो भी लगाया है, बिना डरे, तभी तो सीखोगे। चलिए बेटा, डी वाले ही दिख रहे हैं सारे। ईमानदार बच्चे बहुत कम है ना ग्रुप में, हमारी क्लास में। चलिए, चलो फिर मैं ना सबसे पहले, हाँ चलो वेरी गुड। सबसे पहला आप लोगों से ही मैं, देखो जिन्होंने भी गलत किया आंसर भी आप लोग ही करोगे और एकदम सही करोगे। हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भाई आप देखोगे पद तो 2 है, सारे ही ऑप्शन में 2 पद नजर आ रहे हैं सभी को। यस मैम। मैम ये वर्गमूल है, ये बहुपद ही नहीं है। हाँ कंफ्यूजिंग हो गया कहाँ पे, जहाँ पे सबने 2 पद है तो फिर कौन सा होगा। आप पहले ऑप्शन में देखोगे यहाँ x के ऊपर वर्गमूल लगा है। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी x के ऊपर वर्गमूल लगा होता है, क्या ये बहुपद होगा? नो मैम। क्या ये बहुपद है? नहीं। याद करो, No, बहुपद होने के लिए चर के ऊपर जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है ना बेटा, तो 1/2 तो यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। किस बेसिस पे गलत हुआ? इस पे कि ये बहुपद ही नहीं है। सेकंड वाला देखो, ये भी बहुपद है क्या? यहाँ पे आप दूसरे पद की घात देखोगे, No, x की घात -1 है। दूसरे पद में x की घात -1 है, क्या -1 एक पूर्ण संख्या होता है? नो मैम। -1 पूर्ण संख्या नहीं होता, तो क्या b वाला भी तीसरे में बहुपद होगा? मैम वो बी वाला भी बहुपद नहीं है, मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं है। पहले ये तो देख लो भाई बहुपद है या नहीं, उसके बाद ही तो उसके प्रकार में बढ़ोगे। सी वाला, मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी जो चर है वो हर में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं लिखा होना चाहिए चर कभी भी। ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, तो ए बी सी तीनों ही गलत हो गए ना यहाँ पे। आखिरी वाला देखोगे ये बहुपद भी है और द्विपदी है। देखो x की घात 2 भी है, यहाँ पे x की घात 1 है, और 1 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या है उसके बाद आगे बढ़ो कि अगर अगर ये बहुपद है तो किस प्रकार का है। अब यहाँ पे 2 पद है इसलिए द्विपदी कहलाया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया जिन्होंने भी गलत किया है? यस मैम। मुस्कान, किरण, और कौन है, हर्षिता, सीमा, बेटा सभी को क्लियर है? मनीषा, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी गलत किया है, यस मैम। ठीक है। तो समझ गए, जब भी मैं सवाल दूं तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, चलो बताओ। में बहुपद है या नहीं। पहले बहुपद चेक करेंगे। यस, सबसे पहले चेक करो कि बहुपद है या नहीं, उसके बाद देखो किस प्रकार का है। तो आप रेडी हो? एक और क्वेश्चन दे दो। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर बेटा आपका अगला सवाल है, अब ध्यान से देखना जरा। इसमें बोला है इन चारों में से, देखो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि भाई एक पदी कौन सा है। सबसे पहले बेटा, फिर से बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, चारों को ध्यान से देखो उसके बाद ही करो। एक पदी बताना है। हो गया मैम, हो गया मैम। ठीक है, चलिए दोनों का ठीक है बेटा। हाँ 5। फिर देखो फिर गलती बेटा, एक पदी कौन सा है? पता नहीं क्या कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन पढ़ रहे। सात में से 4 का ठीक है, देखो 3 बच्चों ने फिर गलती कर दी। हो गया। फिर से
6 बच्चों, 7 का गलत 7 का सही। मतलब फायदा क्या है चीजें समझाने का आप लोगों को, बल्कि 8 बच्चों ने गलत कर दिया है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 8 बच्चों का गलत सही है बेटा, 8 का सही, 8 का गलत। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी बैड रिस्पॉन्स, बहुत ही बेकार। मैम सभी अपना अपना आंसर फिर से चैट सेक्शन में टाइप करो, जो भी आंसर आपने पोल में लगाया। अच्छा ठीक है बेटा, ए ऑप्शन वाले कहाँ है? ऑप्शन ए पे जिसने टिक लगाया है, 4-5 बच्चों ने ऑप्शन ए पे टिक लगाया, ए वाले भी दिखने चाहिए मुझे। 2 ही बच्चों ने तो नहीं लगाया ऑप्शन ए पे, बाकी ए वाले जल्दी से लिख दो चैट सेक्शन में किसने किसने लगाया। हाँ चलिए, अब जिसने भी ए पे टिक लगाया है, मुझे एक चीज बताओ बेटा, किरण और सीमा, मुझे आप दोनों एक चीज बताइए, क्या एक्स की घात -1 एक बहुपद है? किरण और सीमा, क्या एक्स की घात -1 एक बहुपद है? नो मतलब मैम। देख के लग रहा है? नहीं, बताओ आपको लग रहा है तो हाँ बोलो, नहीं लग रहा तो मत ना बोलो, है या नहीं? मैम। आपको जब लग रहा होगा तभी तो इस ऑप्शन पे टिक लगाया ना आपने। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि बहुपद चेक करो है या नहीं। भले ही यहाँ पे एक ही पद है, पर एक्स की घात -1, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स के ऊपर -1 आ गया, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ए ऑप्शन तो गलत है भाई। जब ये बहुपद ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि एक पदी है? समझ में आया? जिन्होंने भी ए पे टिक किया उनका आंसर क्यों गलत है? यस मैम। फिर बार बार वही गलती। सी वाले पे आओ हर्षिता, आपको बेटा x + y में कितने पद नजर आ रहे हैं? 2 मैम। मैम 2 है। 2 है ना, तो फिर कैसे आप एक पदी बोल रहे हो इसको? ये तो द्विपदी है, ये तो द्विपदी है, तो कैसे ये आंसर होगा हमारा? सी वाला भी नहीं होगा आंसर, गलत है ऑप्शन ये। अगर ये दोनों नहीं है, नन ऑफ, बी वाले में जाओगे, बी वाला लिखा है 2/5 XYZ। भाई क्या आपको यहाँ पे सिर्फ एक पद नजर नहीं आ रहा? एक ही तो पद है, 2/5 XYZ, सिर्फ एक पद है, ये एक पदी है इसमें। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी हो ही नहीं सकता कि आप बोल रहे हो कि भाई इनमें से कोई है ही नहीं, इम्पॉसिबल। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही है। क्या सभी को समझ में आया? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो कि कैसे हो रहा है तो पूछिए, बताइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा समझाने में, बट जो एक बार पहले समझाया आप उसमें भी गलती कर रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना काम, क्वेश्चन कैसे सही होंगे? ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। अगला सवाल है, ध्यान से देख लो, पहले सवाल सुन लो क्या बोला है। आपको बताना है कौन सा त्रिपदी नहीं है। देखो इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन है जो त्रिपदी नहीं होगा, जो त्रिपदी नहीं है उसको पहचानिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सिर्फ एक है जो इसमें त्रिपदी नहीं है, बाकी सब त्रिपदी है, तो जो नहीं है उसको पहचानो। मैम हो गया। ठीक है, दोनों का ही ठीक है। सही है। हो गए मैम। देखिए बेटा, मतलब समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को,
किस तरीके से समझाऊं? 4 में से फिर 2 बच्चों ने गलत कर दिया। ऐसा है, मैं इस टॉपिक पे मैं ज्यादा आपको समझाने वाली भी नहीं हूँ, आगे बढ़ते हैं। हो गया मैम। हो गया मैम। मैम सारा का मैम हो गया। मैम अभी मत करना क्योंकि मैंने अभी क्लास ज्वाइन की, मेरी दिख नहीं रहा था ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये देखो, आप सभी बच्चों को दिख रहा है बेटा 10 बच्चे आंसर कर चुके हैं और 10 में से सिर्फ 3 बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं। आप बेसिक में ही ऐसे कर रहे हो, फिर आगे क्या इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वहां कैसे काम करोगे? और सबसे मेन चीज, आप प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये भी नहीं पूछ रहे आप। हाँ, मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा सिर्फ 3 बच्चों का सही है 13 में से। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलो एक काम करो, सभी अपने अपने ऑप्शन जरा लिखो चैट सेक्शन में, जरा देखो क्या दिक्कत आ रही है जो आप मुझसे पूछ भी नहीं रहे हो। मैं आपको इतना बार बोल चुकी हूँ बेटा, मैं आपको ऑलरेडी इतनी बार बोल चुकी हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। मैम मुझे कोई देख के जल्दी नहीं है पता अगले लग रहा है टॉपिक में अलग। पढ़ने की, बट हाँ अगर मुझे दिखेगा कि कहीं प्रोग्रेस ही नहीं है तो फिर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि मैं अगले टॉपिक पे बढ़ जाऊं, जब आप उससे सवाल ही नहीं पूछोगे। मैक्सिमम बच्चों ने देखो, आपको पहचानना था इसमें से कौन सा त्रिपदी नहीं है, नहीं है जो। तो बेटा सबसे पहले मैं ऑप्शन बी से स्टार्ट कर रही हूँ, बी वाले से, ठीक है? देखना जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक्स वाई क्यूब मैम माइनस थोड़ी जल्दी जल्दी में कर दिया क्वेश्चन। नहीं अब तो हो गया, अब तो बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स हो गया। आप गलती से किया हो कैसे भी, पर मुझे तो ये दिख रहा है ना कि बहुत बेकार रिस्पॉन्स है। एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की घात -2 प्लस 5। अब यहाँ अगर आप दूसरे पद में नजर आओगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद। दूसरे पद में y की घात क्या नजर आ रही है? -2। ये बहुपदी नहीं है मैम, बाकी सब है बिल्कुल त्रिपद। सही। आप देखो मैम जब, संख्या नहीं है। हाँ आप देखो जब दूसरे पद में y की घात -2 है, आप लोग खुद बता रहे हो भी कि भाई -2 पूर्ण संख्या नहीं होता। होता है क्या पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या नो 0 से मैम। शुरू होता है, नो मैम। -2 से पहले आता है। तो क्या ऑप्शन बी एक बहुपद है? नो मैम। मैम बेटा ये बहुपद ही नहीं है, तो यही तो करेक्ट आंसर हुआ। उसने बोला कौन सा त्रिघाती, कौन सा इसमें से त्रिपदी नहीं है। भाई जो बहुपद नहीं है वो ही तो त्रिपदी नहीं होगा। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से, ए वाले को देखो, x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस x। अब मैं तीनों ही चरों की घात यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे घात 3 है, दूसरे में घात 2 है, तीसरे में घात 1 है। अब आप मुझे बताओ ये जो पहला ऑप्शन है क्या ये त्रिपदी है? नो मैम। है मैम। क्यों नहीं है बेटा? है तो है। पूनम क्यों नहीं है त्रिपदी? बताओ। मैम क्योंकि इसमें संख्या तो है नहीं। संख्या से क्या फर्क पड़ता है बेटा? उसके आगे गुणांक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ कुछ भी ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसने कह दिया कि आगे संख्या होनी चाहिए? मैंने तो आपको बस ये बोला है कि बहुपद देखने के लिए आपको ये चेक करना है कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। मैंने उसके गुणांक की तो कभी बात ही नहीं की।
आप ही बताओ, क्या ये बहुपद है? है मैम। ये बहुपद है। मैम। अब पद गिनो कितने, 1 2 3, 3 पद हो गए। जैसे ही 3 पद हुए ये त्रिपदी बन गया। यस यस मैम। तो ये तो हमारा बहुपद है, ये वाला नहीं है। सी वाले ऑप्शन पे आते हैं, चलो सी वाला चेक करो। क्या लिखा है, 5z³ प्लस 8z² माइनस 2z। अब z की घाते में दिखा दूं फिर से, 3 2 1। अब ये जो तीनों ही घाते हैं, क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? यस मैम। मैम ये वाला भी बहुपद हुआ या नहीं, त्रिपदी है है मैम। मैम। है ना? 3 पद है, एक ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो ये भी हमारा त्रिपदी है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो जरा, y³ अपॉन 5 माइनस 9y² प्लस y। अब y की घाते देख लो यहाँ, 3 2 1। भाई तीनों के तीनों ही हमारे पूर्ण संख्या आ गई फिर से, तो चौथा वाला भी हमारा त्रिपदी है या नहीं है? है मैम। फिर अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे मैम 5 इसमें नीचे है। मैंने क्या बोला कि चर कभी नीचे नहीं रहेगा, पर संख्या तो नीचे आ सकती है ना बेटा, संख्या नीचे Yes, लिख ma'am. सकते हो आप। अब बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल में? अब बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स सबसे बेकार था बाकी क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी भी मुझे बता दो अगर समझ में नहीं आया है तो। अब आ गया मैम। हाँ, आपको बताना था कौन सा त्रिपदी नहीं है, तो बी वाला नहीं है, बाकी तीनों है, ए भी है, सी भी है, डी भी है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे। यस मैम। यस मैम। सवाल पे सवाल मैं देती रहती हूँ और आप गलत करते रहो, सही है। चलो ये इसका आखिरी सवाल है, आपको बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है। प्लीज ये सबसे इजी सवाल है, इसको तो ठीक कर दो। किस प्रकार का बहुपद है? मैम कितनों का ठीक है? दोनों बच्चों का ठीक है। मैम हो गया। बढ़िया, अभी तक सबका ठीक है। चलो हो गया। सबका ठीक है, सबका ठीक है अभी। चलो मैम हो गया। अभी भी ठीक है सबका। मतलब आप लोगों ने 4 सवाल गलत करने के बाद 5वां सवाल अब सही कर रहे हैं। मैम हमारे सभी ठीक थे। हाँ इसका ठीक थे। मैं तो फुल रिस्पॉन्स भेजूंगी और नाम के साथ। मेरा एक गलत था मैम। चलिए आज की क्लास में हर्षिता के बहुत क्वेश्चन गलत हो गए ना बेटा, है क्लास में या नहीं? यस मैम। हाँ चलिए कोई बात, कभी कभी होता है ना। मैम मैंने कल फर्स्ट टाइम होमवर्क किया था, हो गया क्योंकि था। है ना मुझे। यस मैम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, जब आप बोल रहे थे ना कि होमवर्क वाले पे लिंक करो, जब ट्राई करके देखा था उस दिन। हाँ तो बताइए, 2-3 महीने क्लास को शुरू हुए हैं और आप बोल रहे हो कि अभी होमवर्क किया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे मैम सारा पता नहीं था। कोई बात नहीं। चलिए अभी तक सबका ठीक है, 1-2 बच्चे और रहते हैं, करो बेटा। बहुत बढ़िया, अभी तक चलो किसी का भी गलत नहीं है, वेरी गुड। बाकी करिए, अब क्यों डर रहे हो बेटा, अभी सबका ठीक है। अभी मैं 2-3 गलत झेल सकती हूँ क्योंकि अभी तक सबका ठीक है। हो गया मैम। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम बी।
इस बार सबका ठीक है। ये तो बहुत ही इजी सवाल था ना। आपने पहले चेक किया कि क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। आपने जी की घात देखी 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। फिर आपने गिन लिए पद कितने हैं भाई इसमें, 1 पद 2 पद, 2 पद को हम द्विपदी कहते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, ये टॉपिक यहाँ क्लोज हो रहा है, आपको जो हो क्लियर है ये टॉपिक? यस मैम। आगे बढ़े? मैम। यस मैम। चलिए फिर यस। अब हम देखते हैं एक पदी का बहुपद से गुणा। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं इसमें भी बेटा बिल्कुल ध्यान से करना। मैम आपने घात के आधार पर बहुपद नहीं सिखाया। हाँ वो आगे आएगा, गुणा के बाद वो भी आएगा। जब मैं आपको घात टॉपिक पढ़ाऊंगी ना कि घात क्या होती है, पहले घात तो पता हो, घात के आधार पर फिर आगे आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जरा देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट सबको पता होना जरूरी है ताकि मल्टीप्लाई ढंग से कर सके। एक्स गुणा एक्स करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। 2x नहीं आएगा? नो मैम, वो प्लस में आएगा। बाकी क्या लगता है 2x आएगा या नहीं? नहीं मैम, नहीं आएगा। प्लस में आता है। बिल्कुल सही। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो कि जब भी हम गुणा करते हैं तो उनकी जो घात होती है वो जुड़ती है। देखो x के ऊपर 1 है, यहाँ पे भी x के ऊपर 1 है, तो x आएगा और उनकी जो घातें हैं उनको जोड़ दो, 1 और 1 2। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, x की घात 2 गुणा x गुणा x। अब मैं बोलूं कि इसका आंसर क्या आएगा, सेम ऐसी करना है, x ऐसी लिखो, घातें गिनो, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 प्लस 1 प्लस 1 2। का 4 मैम। 4x। समझ में आया कैसे करना है? यस मैम। चलिए अब इसी का उल्टा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, तो मैंने लिख दिया x प्लस x, क्या आएगा? 2x मैम। 2x। मैम 2x। मैम। हाँ, जब बीच में प्लस का निशान हो तो आगे संख्या देखते हैं, दोनों के आगे 1 1 है, इन आगे वाली संख्याओं को जोड़ दो, 1 और 1 2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3x। अब प्लस का निशान है बेटा, तो 2 और 3 को जोड़ो 5। मैम। 5x मैम। ठीक है, आप ये मत कर देना कि यहाँ पे स्क्वायर लिख रहे हो, अब नहीं आएगा स्क्वायर, जोड़ में नहीं आता, गुणा में आता। समझ गए सभी बच्चे क्या अंतर है गुणा और जोड़ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए मुझे इसका आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि भाई x y और z को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। चैट सेक्शन में एक्स वाई जेड मैम। मनीषा चैट सेक्शन में बेटा सभी लिखो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। भाई एक्स वाई जेड आएगा ना, क्योंकि तीनों ही अलग है, तीनों ही हमारे तीनों ही चर अलग है। अब चर अलग है तो उनकी घातें कैसे जोड़ोगे? घात जोड़ने के लिए चर समान होने चाहिए। ठीक है, अगर समान नहीं है तो उनको वैसे ही लिख दो। दूसरे वाले का बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या आएगा? जोड़ हो तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड हो तो क्या आएगा? सबका गलत, सबका गलत। ये तो देखना था मुझे, किसी का भी सही नहीं है बेटा। जब बीच में प्लस का निशान हो, आपने अभी अभी जोड़ और घटा सीख के आए हो। यस मैम। क्या बताया था उसमें कि हमेशा समान पद जोड़ और घटा सकते हो ना? उसमें आपने ये देखा था एक्स स्क्वायर और एक्स को आप जोड़ नहीं सकते थे, तो इसका आंसर यही आता था, क्योंकि ये समान पद नहीं है। बेटा ये तीनों ही अलग अलग है ना, तो इसका आंसर भी तो सिंपल यही आएगा। आप तीनों को गुणा करके कैसे लिख रहे हो? 3xyz कैसे हो गया, या xyz कैसे हो गया बताओ? बीच का प्लस का निशान कहाँ गायब कर दिया? आप तो प्लस का निशान ही गायब कर दे रहे हो, सिंपल xyz लिख दे रहे हो। समझ में आया? ये बीच का प्लस का निशान कहाँ गायब कर रहे हो? वो तो गायब नहीं हो सकता।
क्लियर है सभी को? बताओ। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये याद रखो, हमेशा समान पद जुड़ते हैं, अगर समान पद नहीं है तो जोड़ भी नहीं सकते, उसका आंसर वैसे ही आ जाएगा। चलो एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चैट सेक्शन में आंसर लिखो। 4x और 5x को गुणा करना है, चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से, अपना अपना आंसर लिखो जो आपको लग रहा है, गुणा का सवाल है ये। 4x गुणा 5x, जो आपको आंसर लग रहा है लिखिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सही लिखना है, आपको जो लग रहा है वो आंसर लिखो। 20x स्क्वायर, सभी लिखो। अभी क्लास तक रिजॉइन हो रही है इस करके मैम गलती लिख गया है। कोई बात नहीं, दोबारा लिखो, सभी को लिखना है। बढ़िया। देखो देखो, जब भी मल्टीप्लाई हो सबसे पहला स्टेप होता है, आगे जो संख्या लिखी है ना बेटा उनकी गुणा कर दीजिए। 4 और 5 की गुणा कर दो, क्या आएगा? 20। 4 पंजे 20। अब यहाँ पे दोनों के साथ x x है ना, 4 के साथ भी x है, 5 के साथ भी x है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, x गुणा x हुआ ना, तो दोनों की घातें जोड़ दोगे, x की घात 2, x की घात 2, 20x की घात 2। जिसने भी आंसर लिखा है सबका करेक्ट है। मैम जो क्योंकि ना ऊपर वो स्क्वायर में नहीं जाता। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आ गया, अगर दो साइड में लिखा है तो आपने स्क्वायर ही लिखा है। क्या सभी को समझ में आया? देखो बहुत बच्चों ने सिर्फ यस 20 मैम। लिखा है, बहुत मैम बच्चों वो तो लिखेंगे ना तो वो घात में चला जाता है। यस, जिन बच्चों ने 20x लिखा है ना बेटा, 20x कब आता? जब 10x प्लस 10x होता, क्योंकि जोड़ने पे इनकी घातें नहीं जुड़ती, वो सिंपल x एक ही बार आएगा। लेकिन बेटा अगर गुणा कर रहे हो तो ये जो x है इनकी घातें जुड़ती हैं, समझे, इसलिए x स्क्वायर आया। मैम मैं वो बता रही हूँ, वो कह रही है ना कि दो घात में नहीं जा रहा, उसको दबा के रखेंगे तो वो घात में चला जाएगा। हाँ हाँ, दबा के उसको थोड़ी देर तक प्रेस करते हैं तो ऊपर ऊपर पावर में आ जाता है। चलिए सेकंड वाले का आंसर लिखिए अब, जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरीके से। बढ़िया। जो समान चर हैं उनकी घातें जोड़ दो, जो समान नहीं है उनको वैसे ही रहे। बढ़िया भावना, करेक्ट है आपका, और बहुत बढ़िया, अब सही हो रहा है। चलिए वेरी गुड, अब आपने एकदम सही लिखा है बेटा। देखो सबसे पहले ना आप साइन गिन लो, माइनस के साइन सबको नजर आ रहे हैं ना, तो माइनस के साइन यस मैम। एक माइनस इसमें है, एक माइनस इसमें, याद करो जब भी दो माइनस के साइन हो, दो हमारी सम संख्या है तो आंसर प्लस में। प्लस का आंसर आएगा। अब संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 11 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मानोगे तो 11 ही आएगा। एक्स गिनो कितनी बार है, एक दो, दो बार बार। एक यहाँ एक यहाँ। वाई कितनी बार है, एक ही बार है। जेड कितनी बार है, एक बार। बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही करना है। तीसरा वाले का आंसर लिखो आप जल्दी से, थर्ड वाले का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, हाँ इसी तरीके से। एक दूसरे का आंसर कॉपी तो नहीं कर रहे? नो। चलिए बिल्कुल सही बेटा। अब आप देख रहे होगे एक ही माइनस का है इसमें, 3 है, 3
आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इसको और इसको, जिसमें से एक ही आपका माइनस का है टर्म यहाँ पे, तो आंसर तो माइनस का आएगा। अब नंबर की गुणा करो, 5 और 3, 5 दिया 15। एक्स कितनी बार है? 1 2, एक्स 2 बार है, वाई 1 बार है और जेड भी 1 बार है। समझ में आ रहा है ना सभी को कैसे करना है? यस मैम। बढ़िया। आखिरी सवाल, जल्दी से चौथे वाले का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लिखिए। भावना थोड़ी सी मिस्टेक करिए बेटा, चेक करो दोबारा। बढ़िया। हाँ अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, वेरी गुड। मैम अगर ये जहाँ पे 3z है वहां पे अगर माइनस की जगह प्लस होता तो क्या आता? तो फिर माइनस का आंसर आता है ना, सिंपल सा, बस एक ही चेंज आता कि भाई आपका जो आंसर है वो माइनस का आता। ठीक है, चलिए सभी के आंसर आ चुके हैं। चलिए काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर लिखा है, और अब मैं बताती हूँ इसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या है। तो सबसे पहले माइनस के साइन चेक कर लिए, 2 माइनस के साइन है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 माइनस के साइन है तो आंसर प्लस का आएगा। अब नंबर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 और 2 को। 36 मैम। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 आ गया। अब x गिन लो भाई, x कितनी बार है? 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, 2 बार, ध्यान से गिनना है कितनी बार है। y भी 2 बार है, z भी 2 बार है, ये इसका आंसर। मैम मैम 36 कैसे? यही आंसर था। मैम 36 कैसे आया? देखो 3 नंबर दिख रहे हैं, 6 3 और 2, 6 को 3 से गुणा किया 18, 6 तिया 18, 18 गुणा 2, 18 2 नहीं 36। यस मैम आगे समझ। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। अभी ये सिंपल सा है, अभी इससे भी टफ टफ आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, अब देखो अभी तो आपने एक पदी का एक पदी से गुणा किया था, अब एक पदी का देखो, m एक पदी है ना, और p प्लस n हमारा कितने पद है? द्विपदी। तो एक पदी का गुणा, एक पदी का गुणा अब हम द्विपदी से कर रहे हैं। देखो कोई ऐसा खास अंतर नहीं आता, जरा देखो कैसे लिखना होता है, बस लिखने का तरीका है। मैम ब्रैकेट लगाना है? हाँ नहीं, अभी सुनो, रूल कहता है कि बाहर जितने पद होते हैं ना उनकी मल्टीप्लाई अंदर जितने भी पद हो, चाहे 40 पद क्यों ना अंदर, सबसे गुणा होगी। मीन्स m की गुणा p से भी होगी और m की गुणा n से भी होगी, दोनों से होगी। लिखना कैसे है? सबसे पहले देखो m की गुणा हो रही है ना, तो m की गुणा p से, फिर m की गुणा किससे हो रही है? n से। देखो m के आगे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, तो m की गुणा प्लस की n से। आंसर क्या आएगा? mp प्लस mn। देख लो एक बार। वेरी गुड भावना एंड तमन्ना, समझ में आया कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये अभी बहुत ही सिंपल है, आगे माइनस का साइन भी अलग अलग होगा। माइनस का साइन आ जाए तो कैसे करना है? चलो माइनस के साइन से पहले ना जो उदाहरण 1 है ना, इसका आंसर आप मुझे लिख के दिखाओ। मैम ये गुणा में भी होते हैं? हाँ माइनस का साइन गुणा में भी आएगा। ये जो पहला उदाहरण है इसका आंसर मुझे लिख के दीजिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे। बढ़िया भावना, वेरी गुड। हाँ एकदम सही लिख रहे हैं।
हर्षिता बेटा आपने वी की जगह डब्ल्यू लिखना था। बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट है। तो अब तरीका सभी को आ गया। सबसे पहले 4u की मल्टीप्लाई 2v में होगी। फिर से 4u प्लस का नजर आ रहा है, प्लस का साइन लगा दो। 4u की मल्टीप्लाई प्लस के w में। फिर ये वाला तो करना आता ही है, दोनों का ये अभी हमने पीछे सीखा है। 4 को 2 से करो 8 u 4u। क्या सभी को समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये तो सिंपल प्लस वाले थे। एक लास्ट हम जो लास्ट वाला है ये मैं आपको समझा देती हूँ, माइनस वाला कैसे करना है, फिर इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, जरा देखना माइनस वाला कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो जो आगे साइन है वो लगाना है। माइनस वाई की किससे गुणा होगी? 2y में। मैम क्वेश्चन माइनस पूछोगे? वाई की गुणा किसमें होगी? नहीं, माइनस वाई की गुणा किसमें होगी? माइनस के 9z में। देखो 9z के आगे माइनस का निशान नजर आ रहा है ना बेटा, तो लगाना पड़ेगा। अब देखो एक माइनस का साइन है, 2 ऐसी, y कितनी बार है? 2 बार। 2 बार मैम। ठीक है, यहाँ देखो माइनस और माइनस की गुणा होगी, माइनस और प्लस मैम। माइनस प्लस प्लस मैम। 9yz। अगर माइनस का साइन आ जाए तो इस तरीके से एक बार फिर से समझा दो। देखो क्या करा मैंने, ये लिखने का तरीका सेम वैसी है। पहले आपको माइनस वाई की गुणा किस में करनी है? 2y में, कि माइनस वाई की गुणा 2y में होगी। फिर से माइनस वाई की गुणा किस में होगी? माइनस के 9z में। बेटा 9z के आगे माइनस का साइन है, बस हो गया। 2 यहाँ वैसे ही आएगा माइनस का, y कितनी बार है? 2 बार। यहाँ देखो 2 जगह माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों ही माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस प्लस 9y। क्लियर है सभी को? मैम एक क्वेश्चन यस मैम। मैम एक क्वेश्चन नहीं 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 नहीं, अभी पोल में नहीं पूछूंगी क्योंकि पोल में थोड़ा सा अलग सवाल आएगा, फिर आप गलत करोगे। आज मैंने मैम डिफिकल्ट है क्या? रिस्पॉन्स देख लिया था, मैंने चैट सेक्शन में पूछ लिया, पोल में मैं अगली क्लास में जरूर पूछूंगी। ठीक है, अभी पोल में इससे हाई Okay, लेवल के मैम। क्वेश्चन आएंगे, इतने इजी नहीं आएंगे। ठीक है मैम हार्ड है क्या पोल में? बेटा, अभी तो थोड़े से हार्ड आएंगे, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा इजी होगा, लेकिन जैसे जैसे अंदर के पद बढ़ते मैम जाएंगे। पूछ लो फिर एक क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं बेटा क्लास। ओके।